अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ में हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पेंडोरा पेपर्स में जो नया पेंडोरा बॉक्स खुला है, वजीर आजम इमरान खान ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है कि जिन जिन पाकिस्तानियों के नाम आए हैं, 700 पाकिस्तानियों के नाम, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। एक कमेटी, एक सेल कायम करने का फैसला किया गया है, हुक्म दिया गया है। FIA, नेब और FBR के लिए कहा जा रहा है कि उनके हुकाम, अफसरान, इन्वेस्टिगेटर्स उसमें शामिल किए जाएंगे और इंक्वायरी की जाएगी। अभी तक सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक PTI के लोगों के खिलाफ जो इंक्वायरीज चल रही हैं, जो इल्ज़ामात हैं, मुकदमात हैं, उनमें कौन सी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके खिलाफ, या अभी इस पेंडोरा पेपर्स में जो PTI के लोगों के नाम आए, अपोजिशन के 2 हैं सिर्फ, शर्जील मेमन और अली डार, बाकी तो PTI के इमरान खान के साथी हैं। तो इमरान खान अपने साथियों के खिलाफ कैसे इंक्वायरी करवाएंगे? अपने खिलाफ मुकदमात हैं, इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस, उसमें दरखास्तें दे रहे होते हैं कि भाई डिले करें, इसको बंद कर दें, दरखास्तें देते फिर रहे होते हैं। तो ये क्या इंक्वायरी होगी? सवाल ये है। सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बात करेंगे। सिद्दीक साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया सही। सिद्दीक साहब, ये लॉलीपॉप है, ये टाइम गेन करने की चाल है PTI की, वजीर आजम साहब की। वजीर आजम साहब ने आज तक कोई वादा पूरा तो नहीं किया। सही, असल में बात यह है, बात यहाँ से शुरू करूँगा और अपने सहाफ़ती तजर्बे की रोशनी में मैं तो सबसे पहले जो एक डिफरेंट बात करूँगा और एतराज़ ही उठाऊँगा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पे, ICIG पे एतराज़ उठाऊँगा। ओके। एतराज़ मेरा ये है कि सबसे पहले तो वो ये बताएं कि इसकी फंडिंग कौन करता है, इसको इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, ये डाटा कहाँ से लेते हैं, खरीदते हैं या अपने सोर्सेस से फ्री हासिल करते हैं। और फिर दूसरी बात ये तो उमर चीमा से पूछे ना। नहीं, मैं पूरी 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 उमर चीमा तो उसका एक हिस्सा है ना। हाँ। मैं तो पूरी जो काउंसिल है उससे मेरा ये सवाल है। माशाल्लाह आपके जो व्यूअर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका। आप एक मशहूर और इंटरनेशनल फेम के आदमी हैं सही। ये दोस्तों के व्यूअर्स की मेहरबानी है, इनायत है कि मुझे पसंद करते हैं, दोनों देख रहे होते हैं। गांजपान भी बराबर ही है। हाँ, वो तो है, हम सर हैं सर, हम सर। और दूसरी बात ये है, मुझे एक बात की समझ नहीं अब तक आई कि क्या नई चीज है इसमें। ये तो वही है, पनामा पेपर्स है। हाँ, वही है। चंद नए नामों के अलावा चंद नए नाम, बाकी वही सारे पुराने नाम है। ओ भाई, अगर आप को इतना ही पता है तो फिर जो ओरिजिनल लोग हैं ले आए उनके नाम सामने। क्यों डरते हो? नाम नहीं देते। कुछ जर्नलों के नाम दिए, साबिक जर्नलों के, जो असल लोग हैं। सियासतदानों से वो नहीं छोड़े यार, सियासतदानों से ज्यादा तो जर्नलों के मैं नाम। वही कह रहा हूँ। और वो भी पूरे नहीं हैं, वो भी पूरे नहीं हैं। और बड़ी कहानियां हैं, ऑस्ट्रेलिया में किसकी जायदाद है, लंदन में किसका अकाउंट है, फलां जगह पे, वो तो बताते नहीं। कैसे कैसे दूध में से मक्खी निकालने की तरह इमरान खान को ICIG ने क्लीन चिट दे दी। पहले कहा जमान पार्क पे 2 ड्रेसेस हैं, ये बड़ी वारदात। और ये देखिए, ये अच्छा, ये इमरान खान साहब का ये पहले प्लान था। मुझे एक बात बताएं, रात साढ़े, आप माशाल्लाह पहले तो जमान पार्क चल रहा था, जमान पार्क चल रहा ना। हाँ। ओ भाई, रिपोर्ट आती है रात को 9:30 बजे, रिपोर्ट आती है 9:30 बजे। ये एक निजी टीवी, जो कि जिसको कहा जाता है कि ये PTI का PTV है, एक निजी टीवी से एक रिपोर्ट तैयार करवाते हैं हुकूमत वाले कि जी मैं जमान पार्क में खड़ा हूँ, यहाँ पे 2 जमान पार्क है, कि 2 जमान पार्क के जो हाउस हैं वो 2 बंदों के नाम है, एक इमरान खान के नाम है, एक फरीदुद्दीन के नाम है। वो जो जी नाम आ रहा है उसमें पेंडोरा लीक्स में, वो ये फरीदुद्दीन का नाम आ रहा है, इमरान खान का नहीं आ रहा। भाई अभी तो आई नहीं है, अभी तो पेंडोरा लीक्स आई नहीं है। आपको कैसे पता चल गया कि इमरान खान का नाम उसमें हो सकता है या जमान पार्क का नाम वहां पे हो सकता है? पहले ही माहौल आपने पैकेज बना लिया, आपने पूरा पैकेज बना लिया,
फिर शौकत तरीन को कैसे पता चला कि मेरी कंपनियों पे सवालात उठे हैं? भाई उन्होंने तो वेबसाइट पे 9:30 बजे, उसको किसने बताया? वो कह रहा है, शौकत तरीन साहब कहते हैं मुझे उमर चीमा की कोई ईमेल मसूल नहीं हुई। भाई अगर तुझे ईमेल मसूल नहीं हुई, तुझे किस तरह पता चला कि तेरा नाम इसमें है? हाँ। उसके आने से पहले। और तू वजाते क्यों दे रहा है? हाँ। दाल में कुछ तो काला था ना, तो पूरी की पूरी दाल ही काली निकली। शहबाज गिल को लगा दिया पीछे इमरान खान के, और इंशाल्लाह ताला ये शहबाज गिल भी इमरान खान को डबोएगा। तो आपका ख्याल है कि वजीर आजम इमरान खान साहब का हुकूमत ने नाम निकलवा लिया है? मैं कहता हूं कि इसके ऊपर इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान के नाम के ऊपर ऑफशोर कंपनी है या नहीं है, लेकिन जो टू जमान पार्क है उसके ऊपर इतनी वारदात डालना और कहना कि पहले कहा कि इस एड्रेस पे 4 लोग रहते हैं, फिर कहा इस पे ऊपर 2 लोग रहते हैं, और वो फरीदुद्दीन के खाते में डाल दी। थोड़ी देर में फरीदुद्दीन भी गायब हो गया। उस बंदे की तो जो हालत है, अभी तो फरीदुद्दीन का भी नाम नहीं चल रहा और जमान पार्क का किस्सा ही गायब हो गया। तो दूसरी बात है, होना हवाना कुछ नहीं है। ये आपको याद होगा, सीधी बात करूंगा ना, आपने ये जब नवाज शरीफ के दौर में आया था, पनामा पेपर्स आए थे, उस वक्त नवाज शरीफ ने भी कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। किन से कहा था? इन्हीं से कहा था जिनकी आज कमीशन बना दिया। आज कहा जी वजीर आजम मुआयना कमीशन के अंडर एक सेल बना दिया। वजीर आजम मुआयना कमीशन के अंडर यानी कि वजीर आजम के अंडर, यानी चोर भी जनाब, यानी कि दूध की रखवाली को बिल्ला बैठा दिया। चोर भी हम खुद हैं और इंक्वायरी भी हम खुद करेंगे। कहा आज जो इजलास हुआ और अभी जब आपसे गुफ्तगू इसको सिंधी में कहते हैं सर कि मारे भी जहान खान और फैसला भी जहान खान। हाँ, ये जहान खान वाला वैसे कुछ और लफ्ज है, लेकिन वो मैं चले गैर पार्लिमानी है, नहीं कह सकता। मैं ये एक बात आपसे बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, FBI, FIA और NAB क्या जी उसको केसेस जाएंगे। टैक्स के मामला जो हैं वो FBR को जाएंगे, ठीक है। जो क्रिमिनल हैं वो FIA को जाएंगे, जो सियासतदानों के हैं वो NAB को जाएंगे, और ये सेल जो है इसकी तहकीकात करेगा। लो जी, कुछ नहीं होने वाला। ओ भाई, जब अलीम खान कह रहा है कि 2015 से मेरी कंपनी बार बार एक ही दिखाई जा रही हो, क्या मुनसलाई का नाम पहले नहीं आया? ये उसी तरह की इंक्वायरी होगी जो कि मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया था। जिन्होंने दरवाजा तोड़ा वो उन्होंने इंक्वायरी कर दी। उस वक्त तो इमरान खान दौड़ता चला गया था सुप्रीम कोर्ट। हाँ। मैं तो नून लीग से कहता हूँ, पनामा में ना, पीपल्स पार्टी से कहता हूँ, जाएं इस पंडोरा पेपर्स पे जाए इसके खिलाफ। और भाई आपने तो खुद अपने इंट्रो में बोल दिया कि अपोजिशन के तो 2 हैं, बाकी तो सारे हुकूमती हैं। क्यों रिजाइन नहीं देते? उस वक्त तो कह रहे थे ना रिजाइन करो। हाँ, इनको तो रिजाइन कराएं। इखलाकियात कोई चीज है कि नहीं? खुसरो बख्तियार शुगर स्कैंडल में मुलव्वस था। इखलाकियात और PTI 2 अलग चीजें नहीं है भाई। चलो, ये मेरिट, गुड गवर्नेंस, दयानतदारी, शफाफियत के नारे तो लगाते हैं ना। उस वक्त तो बड़ा कह दिया था कि नवाज शरीफ रिजाइन दे, फलां रिजाइन दे। मैं उसका कोई हामी नहीं हूँ, अभी भी करे ना आपके लिए अलग कानून। ये नया पाकिस्तान है ना। पिछली मरतबा भी हमने यही रोया था। खुसरो बख्तियार शुगर स्कैंडल में मुलव्वस था, उसको वजीर संतो पैदावार बना दिया। मुनसलाई शुगर स्कैंडल में मुलव्वस था, उसको अभी तो इसमें इनाम और 5 कंपनियां हैं इसकी मुनसलाई की, और सबसे ज्यादा पैसे भी इसी में है। एक तरफ कहा जाता है ये कोई गलत, ये तो ऑफशोर कंपनियों में ये कोई गलत काम नहीं है। ये अली डार कह रहे हैं कि ये कोई गलत काम नहीं है, बशर्ते कि आप इसको डिक्लेयर करें। आप जो पैसा भेजे उसमें आप बताएं, आप काला दर उधर लगा दें। उनको तो पैसा चाहिए जिन मुल्कों पे आपने बनाई हुई है। ओ भाई, $20 देकर आप कंपनी बना रहे वहां पे। अच्छा, $20 दें, कंपनी बन जाएगी। क्या बात करते हैं? वो आपको फिसली, वही उनकी कंपनी में पैसा आ रहा है, उनको क्या चाहिए? तो ये शौकत तो आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। शौकत तरीन कहता है मैंने 2015 में बंद कर दी, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई उसमें, कोई अकाउंट नहीं खुला। भाई थी तो सही ना। कल सारा दिन शौकत तरीन साहब आप टीवी चैनल पे ऊपर बैठ के वजाते देते रहे। क्यों देते रहे? तारक फवाद मलिक कौन है? तारक फवाद मलिक तो ब्राड सीड केस में मुलव्वस है। उसके साथ आने बाने आपके कैसे मिल गए? वो आपके साथ कैसे कारोबारी शराकत में मिला? फिर आपने कहा तलत गुम्मन के ने मेरा तारुफ कराया।
तलत गुमन कौन है, निकाले चीजें सारी। ये सारी पीटीआई है। ओ भाई आरिफ नकवी का नाम, उसकी ऑफशोर कंपनी। आरिफ नकवी कौन है पता है आपको? पीटीआई का सबसे बड़ा डोनर है, इन्वेस्टर है, गैर मुल्की फंडिंग करता है, और उसके खिलाफ यूएस में फ्रॉड का केस चल रहा है इस वक्त। फॉरेन फंडिंग केस में उसका नाम है, उसकी भी ऑफशोर कंपनी मिली है। क्या खान साहब उसका एहतसाब करेंगे? उससे पूछेंगे। ओ ये सारे टकोसले हैं। ये शेख रशीद ने ठीक बोला कि पंडोरा पेपर्स क्या है, टाइम फिश है, कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ निकालना नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इमरान खान ने ये फिराडी ढूंढ के पार्टी में शामिल किए हैं क्या साहिब? मेरे और आपके सर पे ओले मारते हैं ना, ये बरसाते हैं, ये जूते हमें मारते हैं अपनी बातों से, अपनी गालियों से। 100 बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं। और भाई मारें, लेकिन ये जो ड्रामेबाजी है ना, इसको बंद करें। ये एहतसाब की, शफाफियत की, गुड गवर्नेंस की, ये आपको मुबारक हो। कौम को तो आपने महंगाई का बेड़ा गर्क कर दिया, इतने आसमान पे लेकर चले गए। एहतसाब का बेड़ा आपने गर्क कर दिया, और इस शफाफियत तो का ये बेड़ा बताएं, इकानमी का आपने कर ये दिया। बताएं इमरान खान तो इस तरह फीलर छोड़ते रहते हैं। इमरान खान के ऐलानात, सरकारी ऐलानात एक ही बात होती है, इसी तरह ही होता है काम, सरकारी ऐलान आता है। अच्छा, अपोजिशन का क्या रोल होना चाहिए पीटीआई के इन लोगों के खिलाफ जिनके नाम आए हैं? मैंने कहा अपोजिशन का एक तो मुतालबा सामने आ गया कि ये मुस्ताफी हूँ, बिल्कुल हूँ, मैं भी कहता हूँ। और भाई जब इमरान खान ने बाबर अवान से इस्तीफा लिया कि आपके ऊपर नैब के केसेस हैं, अलीम खान से इस्तीफा लिया, अलीम खान गिरफ्तार हुआ, एक और सूबाई वजीर गिरफ्तार हुआ, सबतैन खान वो हुआ, फिर वो क्लियर करके नैब में वापस आ गए वजारतों में अपनी पे। ये नहीं हो सकता। निकाले खुसरो बख्तियार को, क्यों नहीं निकालते? निकाले इसको, मुनसलाई को। इत्तेहादी डरते क्यों हैं? किस चीज से डरते हैं? ये जो नेशनल बैंक का सदर आरिफ उस्मानी पकड़े इसको, उसकी भी तो निकली है ना। और कितने लोग हैं, निकालें हमारे इदारों के सरदकार, बिजनेसमैन। ये क्या बात हुई? आप ये आप करके देखें। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। एक और बात बताएं, वो डाल दी ना कमेटी, वो सेल बना के। कमेटी तो इसीलिए डाली जाती है ना कि भाई मैं कह रहा हूँ शाकिर सोलंकी साहब, आप टाइमिंग समझें और इसको जोड़े उसके साथ। किसके साथ? पनामा पेपर्स के साथ। 3 साल ना 2016 में आया था ना। 2 साल रह गए थे हुकूमत के जाने में। वही तो कह रहा हूँ मैं, अभी भी 2 साल रह गए। टाइमिंग देखें, नवाज शरीफ आ रहा, इंशाल्लाह ये भी आ जाएगा। नहीं, लेकिन इसका तो नाम डायरेक्ट तो निकाल और यार आप अजीब बात करते हैं। कबीना का सरबराह कौन होता है? हुकूमत का सरबराह कौन होता है? वजीर आजम। ये आज वजीर आजम, पता है आज उसने इजलास में क्या बोला है? पता है? ये व्यूवर्स आपके लिए भी खबर है। कहता है तर्जमानों के इजलास में, लीगल एडवाइजर के इजलास में कहता है, और भाई ये मुनसलाई साहब, खुसरो बख्तियार साहब, उस्मानी साहब, ये आपके ऊपर केसेस हैं। आप जानो, आपका काम जाने, अपने आप को क्लियर करो। मैं आपकी दफा नहीं करूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने हाँ, उसने कहा जिसका नाम है खुद दफा करे, मैं नहीं करता। भाई क्यों नहीं करते? यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम आपने खिलानी है। आप तब्दीलियां भी कर सकते हैं, आपने की भी हैं। 13 मुआवनी ने खसूसी और मुशीरान को उड़ा दिया, कबीना में वजारतें भी तब्दील कर दी, लोग आपने नाराज कर दिए। अब आप कहते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप जिम्मेदार हैं। यू आर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर हेड ऑफ द कैबिनेट, यू आर द लीडर ऑफ द हाउस। सर आंसरेबल है। सर एक बात तो आप कैसे जान छुड़ा सकते हैं? सिद्दीक साहब, एक सवाल और करो। एक तरफ कहते हैं तहरीक इंसाफ मैं हूँ, जमहूरियत मैं हूँ, और इमरान खान का नाम तहरीक इंसाफ है। दूसरी तरफ कहते हैं जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं कि अपने आप को क्लियर खुद कराओ, मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं हूँ। भाई तुम्हारी कान के नीचे तुम्हारी एजेंसियां सोई हुई थी, तुम्हारे इदारे सोए हुए थे। कान के नीचे नहीं होता, नाक के नीचे। जो भी सही निकल जाता है जज्बात में, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताएं सर, ये तो चले 7-8 सियासतदानों के नाम आए, लेकिन फौजी भाइयों के, रिटायर्ड फौजी भाइयों के नाम तो बहुत ज्यादा आए हैं, तो उन पे फोकस नहीं हो रहा। कैसे फोकस होगा? कोई बात करेगा उनके बारे में? कोई नहीं करेगा।
नहीं करेगा, पर जलते हैं, मेरे भी जलते हैं, आपके भी जलते हैं। हाँ, जितनी मर्जी बात बस इतना इतना जिक्र कर सकते बस हैं। बस है ना, इससे आगे नहीं हकीकत कर है। सकते। मैं आगे कह रहा हूँ तो इससे चलेंगे। बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, नहीं कर सकते। शिवाली जात की सैर को भिजवा दिए जाएंगे। लेकिन उमर चीमा ने तो उसमें डाल दिए हैं ना। तो सही डाल दिए हैं तो आ भी गए ना, हाँ, बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, नवाज शरीफ तो हाईलाइट बेटी के करेंगे। नाम, बीवी के नाम, बेटों के नाम। नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं, वो तो हाईलाइट करेंगे सर। और नवाज शरीफ तो बेचारा देखो बाहर बैठा है, तो वैक्सीन उसको इधर लगी जा रही है। आज ये उसको तीसरी तीसरी डोज भी तीसरी लगा डोज दी भी है। लग दी है। अच्छा, ये एक डोज लाहौर में लगती है, दूसरी सियालकोट में, तीसरी भावलपुर में जाके लगी। यार ये कैसा है? ये है हमारे मुल्क का असल सिस्टम और असल चेहरा जो हमारे मुंह पे ही मारा जा रहा है। इस ऐसे सिस्टम में आप तो करते हैं कि एहतसाब होगा, तहकीकात शफाफ होंगी, ये सारे पकड़े जाएंगे। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है सही, कुछ नहीं होगा। हफ्ता 10 दिन उसके बाद गर्द बैठ जाएगी। एक आधा कोई हो सकता है किसी का जमीर जाग जाए, कह दे जी मैं इस्तीफा देता हूँ, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है। तो व्यूअर्स को फाइनली क्या आप तसल्ली देंगे कि कोई साले पे न रहे? ना, मैं व्यूअर्स को क्यों लारा लगाऊं? हाँ, क्यों लारा? कोई इंक्वायरी नहीं होगी भाई। और यार किसी जगह के ऊपर भी कोई रिलीफ जब व्यूअर्स को, मुझे और आपको नहीं है, तब क्यों उनको झूठा नारा लगाएं? किसी जगह तो सच बोलें, हाँ, क्यों झूठा नारा लगाएं? सही बात। कोई इंसाफ नहीं, निजाम ही दो है। तेरे लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। जो जितना ज्यादा ताकतवर है उतना ही वो बाइज्जत है, इतना ही वो मुअज़्ज़ज़ है, और जो जितना ही कमजोर है वो बेचारा उतना ही पिसता है। निजाम 2 भी हैं, 2 नंबर भी हैं। 2 नंबर भी है, हाँ जी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 1 नंबर का 2 नंबर निजाम, हाँ, 1 नंबर का 2 नंबर टॉप क्लास का 2 हाँ, नंबर। हाँ, ये है। चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।